आप सभी का स्वागत है मल्टीवर्स जर्नीज के एक और नए एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा ऑक्टावर्स एंड ओमनीवर्स दोनों के बीच में ही बराबरी का टक्कर चल रहा था। फाइट में दोनों ओर को ही बहुत ज्यादा नुकसान होता है और ये चीज देखते हुए खुद ऑक्टावर्स मास्टर मैदान में आने का सोचते। मैदान में आते हुए सबसे पहले ओमनीवर्स के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर को चैलेंज कर देते, यानी लूसियस को। तो अब होने वाला था दोनों यूनिवर्स के मल्टीवर्स मास्टर के बीच मुकाबला। एक तरफ था फुल्ली फ्रेश एंड सुपर स्ट्रॉन्ग ऑक्टावर्स मास्टर, तो दूसरी ओर थे ताकतवर प्लस कूल शांत एंड जब भी आते उनका ऑरा सबसे हाई होता है। वो और कोई नहीं, वो है ओमनीवर्स के करंट मल्टीवर्स मास्टर दी ओमनीवर्स मास्टर लूसियस। कुछ ज्यादा हो गया, कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते। तो अब लूसियस एंड ऑक्टावर्स मास्टर दोनों अपने पहले पोकेमोन को बाहर निकाल लेते। वैसे लूसियस के ज्यादातर पोकेमोन्स बाहर ही थे, तो हाँ वो अपने उन्हीं पोकेमोन्स कैच करता है। तो अब इनके बीच फाइट शुरू होता है एंड इस तरफ एस और स्कार टीम वर्क से इनको देख रहे थे, मतलब इनसे निपट रहे थे। लूसियस के जाने के बाद अब ये लोग थोड़ा कमजोर पड़ गए थे, थोड़ा स्लो हो गए थे, लेकिन इन्होंने अपना काम अभी भी छोड़ा नहीं था। एस के पोकेमोन्स तो कमाल दिखाई रहे थे, साथ ही साथ स्कार के पोकेमोन भी किसी से कम नहीं थे। स्कार बोलता है, देखा है तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद को इम्प्रूव किया है, तो हाँ इसके बाद मैं तुम्हें एक फुल बैटल के लिए चैलेंज करूंगा और वो फाइट हम ओमनीवर्स के सबसे बड़े स्टेडियम में करेंगे। ऐसे बोलते हाँ क्यों नहीं, चलो इनको पहले हरा दे। और यहाँ पर राइनर दूर से इन सभी के बस देख रहे थे। वो बोलते ऑक्टावर्स मास्टर जो कि अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मल्टीवर्स मास्टर है, मुझे उससे लड़ना था, लेकिन अगर मैं लड़ने गया, अगर मैंने अपने पोकेमोन कैच किया तो ये सारे 10,000 सोल्जर्स कर्ज से फ्री हो जाएंगे और फिर वो लोग बाकियों के लिए मुसीबत पैदा कर देंगे। तो हाँ अभी मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा, मुझे लड़ने के और भी मौके मिलेंगे। सो कोई नहीं, मैंने अपना काम कर दिया है, अब जो करने वो लोग करेंगे एंड मुझे अपने साथियों पर पूरा यकीन है, खास करके तुम दोनों पर। तो हाँ इस और इनके बीच में लड़ाई बहुत देर तक चल रहा था। लूसियस का पहला पोकेमोन हारता है तो वो अपने सेकेंड पोकेमोन के भी भेजते, उनका सेकेंड पोकेमोन भी हार जाता है, फिर उनका थर्ड पोकेमोन आता है और लूसियस ने अपने समझदारी के साथ अपने एक्सपीरियंस को दिखाते हुए अपने इस थर्ड पोकेमोन के साथ ऑक्टावर्स मास्टर के पहले पोकेमोन को डिफीट कर दिया था। फिर वो अपने सेकेंड पोकेमोन एंड लूसियस अपने फोर्थ पोकेमोन का करते। ऐसे करते हुए लूसियस के 6 पोकेमोन से हार गए थे और उनके जो बाकी 4 पोकेमोन थे जो वो एक्स्ट्रा लाए थे वो तो उन सारे 1000 सोल्जर्स लड़ते दौरान ही हार गए थे। तो हाँ लूसियस के सारे पोकेमोन से अब हार चुके थे, इसका मतलब वो ये फाइट हार चुके थे। हाँ तो लूसियस के हारने के बाद ऑक्टावर्स मास्टर उन्हें पकड़ने का कोशिश करते। इसी बीच उनके सामने चलाते एलाइट गार्डियन स्कार। बट हाँ एक बात तो है, स्कार के पास अभी एक भी पोकेमोन नहीं है, उसके सारे के सारे पोकेमोन हार चुके हैं। जो कि उसका फाइनल पोकेमोन था, उसके इस पोकेमोन वो भी अभी हार गया है उन सोल्जर्स लड़ते दौरान। तो उसके पास अभी कोई भी पोकेमोन नहीं था, फिर भी वो बिना अपने पोकेमोन के चला आता है ऑक्टावर्स मास्टर के सामने, क्योंकि उसका इंटेंशन था अपने मास्टर को बचाने का। तो हाँ ऑक्टावर्स मास्टर अपने पोकेमोन के साथ इनके ऊपर अटैक करने की तैयारी करते। इस ओर से स्कार बोलते अगर मास्टर के पोकेमोन थके नहीं होते तो वो तुम्हें डेफिनेटली हरा देते, और इसलिए तुमने पहले अपने आर्मी से मास्टर के पोकेमोन को कमजोर बनाया और फिर तुम उनसे लड़ने आए। ये दिखाता है तुम एक बहुत बड़े कायर हो, और तुम जैसे कायर को सबक सिखाने के लिए हमारे पास भी एक ऐसा वॉरियर है जो किसी से भी हार नहीं मानता। चलो ऐस दिखा दो इन्हें आखिर तुम कौन हो। तो हाँ स्कार ने अभी ऐस को आगे करके खुद पीछे हो गया था, तो इस कारण से अब ऐस को उन सभी ट्रेनर्स को छोड़ के यहाँ पर आना पड़ता है। हालांकि उसने अपने पोकेमोन जैसे आर्कजीउस, एक्सुपा, ट्रिकलोन, ओरिजिनल ड्रैगन इनको अभी भी उनसे लड़ने के लिए छोड़ दिया था, और उसके जो बाकी पोकेमोन्स थे वो हार चुके थे, तो उसने उनको वापस बुलाकर अपने रिंग में रख लिया था। अभी एस के बहुत सारे पोकेमोन्स या बोले तो ज्यादातर पोकेमोन्स ही हार चुके थे, उसके पास बस अब कुछ ही पोकेमोन बाकी थे, तो उसको भी अब समझ नहीं आता वो क्या करे। लेकिन क्योंकि अब लूसियस और स्कार के पास एक भी पोकेमोन नहीं है, तो उसे ही अब इन सभी का यानी ऑक्टावर्स मास्टर और इन सारे सोल्जर्स का सामना अकेले करना होगा। एस भी बिना डरे इसके लिए भी तैयार था। वो अपने कैप को फ्लिप करता है और फिर अपने एक पोकेमोन यानी
अपने ग्रिजार्ड को बाहर निकालता है। ग्रिजार्ड के साथ शुरुआत करके उसने ऑक्टोबर मास्टर के थर्ड पोकेमॉन को डैमेज करने का कोशिश किया था, लेकिन ये भी किसी से कम नहीं थे। और इस लड़ाई के एंड में पहुंचते हुए लूसियस ने भी एडमिट किया था कि ऑक्टोबर मास्टर उनसे भी ज्यादा ताकतवर है। अगर दोनों फ्रेश कंडीशन में रहते फिर भी लूसियस हार जाते, और ये चीज उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था। तो इस बात से हमें पता लगता है ऐसा कितने स्ट्रॉन्ग ट्रेनर का सामना करने वाला है। ग्रिजार्ड अपने बहुत से अटैक्स का करता है। वो अपने नॉर्मल अटैक्स का पीछे रखते हुए अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स का यूज करता है। उसने अपना पूरा जोर लगा दिया था, उसका पूरा स्टेमिना खत्म होने तक वो लगातार अटैक करता रहता है। और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देख रखा है, ग्रिजार्डियस का एक लौता ऐसा पोकेमॉन है जो कि बिना रुके एकदम फास्ट एंड फास्ट अटैक कर सकता है। उसने अपने ओपोनेंट पोकेमॉन को बिना एक भी मौका दिए एक साथ लगभग 100 अटैक्स कर दिए थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो ये 100 अटैक्स थे वो कोई मामूली अटैक नहीं थे, वो सारे के सारे अटैक्स सुपर पावरफुल थे और ये काफी थे ऑक्टोबर मास्टर के थर्ड पोकेमॉन को डिफीट करने के लिए। वो अपना फोर्थ पोकेमॉन जब बाहर निकलते उसके पावर से ग्रिजार्ड हार गया था। फिर ऐसे बाहर निकलते अपने ल्यूक म्यू को, उसको शैडो इवल करके वो लड़ाई को आगे खींचता है। पिछली फाइट में ग्रिजार्ड को अपना गॉड सिंबल यूज करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन इस फाइट में एस ने अपने ल्यूक म्यू के साथ पहले ही उसके गॉड सिंबल का यूज कर दिया था, जिससे वो अपने ऑरा, अपने आसपास के ऑरा, अपने ओपोनेंट पोकेमॉन का ऑरा लेते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा अटैक बनाता है, जिसमें उसने अपने साइकिक पावर को भी यूज किया था और एक डेडली अटैक लॉन्च करता है। बट फिर भी यह अटैक ज्यादा असर नहीं करता। उस पोकेमॉन ने ल्यूक म्यू को भी हरा दिया था। इसके बाद एस बाहर निकलता है अपने फ्यूजन ड्रैगन को। उसका आर्कजीउस एंड एक्सुपा बहुत ही थके हुए थे, तो उनके यूज करना इनके खिलाफ एस के लिए नुकसान ही था, तो इसलिए उसने अपने फ्यूजन ड्रैगन को अभी के अभी बुला लिया था। फ्यूजन ड्रैगन उस पोकेमॉन से लड़ते हुए उसे वहीं पर डिफीट कर देता है। और अब ऑक्टोबर मास्टर अपने सेकेंड लास्ट पोकेमॉन को बाहर निकालते और एस को बोलते, ये बात तो मानना पड़ेगा, तुम अपने मल्टीवर्स मास्टर से भी स्ट्रॉन्ग हो। मेरे पास तुम्हारा डाटा होने के बावजूद तुम काफी अच्छा फाइट कर रहे हो, जो तुम्हारे काबिलियत को दर्शाता है। लेकिन क्या फायदा, अब तुम तो मुझसे हारोगे ही और तुम्हारे जो साथी है वो भी हार जाएंगे। एक बार अपने पीछे देखो। जैसे यस पीछे मुड़ता है वो देखता है उसके साथ आए उसके ज्यादातर साथी हार गए थे, जैसे ल्यूकस जिनको लीड कर रहा था, जो कि थे एडम, सेरिना, काई, रेड और बाकी कुछ ट्रेनर्स, वो सारे हार चुके थे। इवन ल्यूकस भी हार गया था। दूसरा टीम जो कि मेटावर्स का टीम था, वहाँ पर बस 2 ही लोग बाकी थे पिछले एपिसोड में, और यहाँ पर वो दोनों भी हार गए थे, यानी अटैक स्क्वाड का लीडर एंड मेटावर्स मास्टर ये दोनों ही हार चुके थे। एंड ओमनिवर्स का सबसे बड़ा स्क्वाड यानी रॉयल कमांडर जिनको लीड कर रहे थे रॉयल गार्ड्स, वो सारे हार चुके थे। यहाँ तक कि रॉयल कमांडर भी अपने सारे पोकेमॉन को खोकर अब खुद भी इंजर्ड होकर गिरे हुए थे। जो डिस्ट्रॉयर्स टीम थे वो टीम भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिनके पास भी सुपरनेचुरल पावर्स थे वो भी अब हार चुके थे। आखिर कब तक वो अपने पावर्स कैश करेंगे, उनका भी तो एक लिमिट है। तो हाँ, वो भी हार गए थे। अब पीछे बस बचे हुए थे 6 में से 4 एलाइड गार्डियंस, जो अपने साथियों को अभी बचाने की कोशिश कर रहे थे। और वहाँ पर अभी भी 1000 सोल्जर्स बाकी थे, जिनको अब 4 एलाइड गार्डियंस मिलकर कैसे हराएंगे, वो भी अपने साथियों को बचाते हुए। और पीछे से राइनर भी सब कुछ देख रहे थे पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अगर वो कुछ करने आएंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और हाँ, कर्ज भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, तो उन्हें जल्द से जल्द इसको खत्म करना है। अब आखिर एस क्या करेगा, वो अब एकदम ही टेंशन में आ चुका था। लेकिन यहाँ पर लूसियस बोलते, ऐस शांत रहो, तुम बस अपनी लड़ाई पर ध्यान दो। ऐस बोलता है, लेकिन अगर मैंने ऑक्टोबर मास्टर को हरा भी दिया फिर भी तो हम लोग हार जाएंगे और हमें अपने साथियों को बचाना है। अगर मैं यहीं पर उलझा रहा तो हमारे सारे साथी। लूसियस ऐस को रोकते हुए बोलते, तुम इसकी चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे, तुम बस अपने फाइट पर फोकस करो। ऐस तुम ही हो जो ऑक्टोबर मास्टर को हरा सकते हो, तो हराओ उसे, जाओ। एंड क्योंकि इस तरफ एस का ध्यान बटा हुआ था तो उसका फ्यूजन ड्रैगन यहाँ पर अब पिट रहा था। वैसे तो फ्यूजन ड्रैगन अकेले ही बहुत काबिल है, बिना एस के
इंस्ट्रक्शन के भी वो अच्छे से फाइट कर सकता है। लेकिन इस बार उसके सामने जो अपोनेंट था वो था ऑक्टोबर मास्टर का सेकेंड लास्ट पोकेमॉन, तो उससे हराना इतना आसान भी नहीं है। तो बहुत टाइम तक पीटने के बाद फ्यूजन ड्रैगन बहुत ज्यादा ही थक चुका था और ऐसा कहाँ पर ध्यान देगा उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बट फिर भी वो लूसियस की बातों को सुनकर उनका भरोसा करते हुए अब एकदम शांत होता है और वो बस इसी फाइट में अब ध्यान लगाता है। जैसे ही वो अपने फ्यूजन ड्रैगन को कमांड देता है वैसे ही दूसरी ओर से जो सोल्जर्स थे वो उन सभी घायलों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते। 4 रॉयल गार्ड्स क्या ही कर लेंगे, जबकि एस, कार एंड लूसियस जिनसे लड़ रहे थे जो हर एक एलाइट गार्डियन के लेवल का है वो सारा भी वहां तक पहुंच चुके थे, तो वो भी उनके ऊपर अटैक करते। तो अब बस देखना है आगे क्या होगा, क्या कोई मिरेकल होगा या फिर कुछ और, या फिर इस बार एस को हार का सामना करना होगा। जानने के लिए अगला पार्ट मिस मत करना, बहुत जल्द आ रहा है पोकेटॉक्स पर। और अगर आपको पोकेमॉन के मल्टीवर्स के साथ साथ पोकेमॉन के कुछ और स्टोरीज भी देखना है तो आप पोकेवर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा सेकेंड चैनल। वहां पर आपको रिवेंज आर्क एंड इंडोरा सीरीज मिलेगा जो दोनों ही बिल्कुल ही नए सीरीज है, एकदम न्यू फ्रेश स्टोरी है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।